बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाने वाला रमज़ान निगहबान राशन है। इस हवाले से कुछ अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में। ये वाक़या क्या है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, आज चोहंग में एक ट्रक में राशन के जो तोड़े थे वो लाकर वहाँ तकसीम किए जा रहे थे मुस्तहिकीन में। वहाँ पर एक पटवारी भी मौजूद था, पुलिस के 2 एहलकार भी थे, इसके अलावा दीगर इंतज़ामिया के अफराद भी थे और वो लोगों के शनाख्ती कार्ड देखने के बाद उनको वो राशन दे रहे थे कि इसी दौरान लोग अपना अपना राशन वसूल कर रहे थे कि इसी दौरान कोई 12 से 18 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ख़वातीन और मर्द ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने भी उस लाइन में लगकर राशन का मुतालबा किया, जिस पर वहाँ मौजूद पटवारी ने कहा कि ये राशन आप लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड हैं और हमारे पास उनका रिकॉर्ड है, हम ये उनको दे रहे हैं। तो अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आप अपने शनाख्ती कार्ड दिखाएं, फिर उन शनाख्ती कार्डों को देखकर हम आपको राशन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको राशन नहीं मिल सकता। तो वो जो ख़वातीन और मर्द आए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमारे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, लेकिन हम मुस्तहिक ज़रूर हैं और हमारे घरों में फाके हैं, लिहाजा ये राशन जो है वो बोरे हमें भी दिए जाएं। जिस पर पटवारी ने साफ इनकार करते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया, जिस पर वो लोग गुस्से में आए और उन्होंने ट्रक पर हला बोल दिया, जिस पर ये सारे लोग जो ख़वातीन भी थी उनके साथ और मर्द भी थे, उन्होंने वहाँ से तोड़े उठा लिए और वो उनको देखते हुए बाकी लोगों ने भी वहाँ पर, ज़ाहिर है जहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो वहाँ पे लूट मार तो शुरू होना लाजमी अमर है। तो वहाँ पर ये लूट मार शुरू हो गई और लोग वहाँ से वो तोड़े उठाकर जाने लग गए। यूँ इन्होंने, जो पटवारी था और वहाँ पर दीगर जो इंतज़ामी अफराद थे, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस बाद अज़ां मौके पर पहुँची और मामला उन्होंने अपने कंट्रोल में किया। अब उस पटवारी की मुद्दयत में थाना चोंग में इन अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में जो मुतालबा जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये किया गया है कि 36 तोड़े, ये 16 अफराद थे जिन्होंने यहाँ से 36 तोड़े चोरी किए हैं और इस पर उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये जो चोर हैं इनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो इंतहाई मुस्तहिक और गरीब लोग थे और उनका नाम इस लिस्ट में ना आने के बायस उन्होंने मजबूरन ये इक़दाम किया है। ज़ाहिर है जिस बंदे के घर बच्चे भूखे हों, घर में फाके चल रहे हों और महंगाई इतनी ज़्यादा हो कि बंदा उस सूरत हाल में अफोर्ड ना कर पा रहा हो, तो फिर ऐसी ही सूरत हाल पैदा होती है। पता नहीं किसने मरीम नवाज़ को ये मशवरा दिया कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को ही ये राशन दें, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं या जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन वो हकदार हैं, वो नज़रअंदाज हो गए हैं और वो तादाद बहुत ज़्यादा है इन लोगों से जो रजिस्टर्ड हैं। तो इस सूरत हाल में ये एक गलत पॉलिसी अपनाई गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से। अगर हुकूमत इसकी बजाय आम बाज़ारों में रिलीफ देती और वहाँ पर सब्सिडी देकर आटा और दीगर ज़रूरी अशिया जो हैं वो सब्सिडी रेट पर फराहम की जाती तो उससे सफ़ेद पोश तबका भी मुस्तफ़ीद होता। लेकिन अब हुकूमत की इस गलत पॉलिसी की वजह से वो कुछ लोग तो मुस्तहिक जो हैं वो उन तक तो ये पहुँच रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा तादाद है हकदारों की वो इससे महरूम है। वो ना बाज़ार से ख़रीदारी कर सकते हैं और ना ही उनको ये जो रमज़ान निगहबान पैकेज है ये दिया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में उनमें काफ़ी परेशानी और तशवीश पाई जा रही है। हुकूमत ने अगर कोई पॉलिसी बनानी ही थी तो इस पर कोई मशवरा कर लिया जाता, इस पर कोई जायज़ा ले लिया जाता। इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार भी नहीं लगाया गया, वरना रमज़ान बाज़ारों में भी मार्केट की निस्बत 10-15 रुपए का फ़र्क होता था और उससे भी आवाम जो है वो रिलीफ मिल जाता था आवाम को। अब जो मॉडल बाज़ार हैं बस वही बनाए गए हैं और उनमें भी जो अशिया हैं, एक तो वो म्यारी नहीं है और दूसरा उनकी कीमतें बाज़ार की कीमतों के बराबर हैं, जो बज़ाहिर तो वो किसी के लिए मुफीद साबित नहीं हो रहा है। तो इस हवाले से ये जो वाक़या चोंग में पेश आया है, इसके हवाले से कहा जा सकता है कि ये एक मिसाल है और ऐसे वाक़यात मज़ीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ज़ाहिर रमज़ान के दिन चल रहे हैं। दिन को तो वो रोज़ा रख
लेते हैं, लेकिन जब अफ्तारी का टाइम आता है तो फिर उस वक्त उनके जहनों में ये सवाल आते हैं कि आखिर रियासत कहाँ है, वो रियासत जो माँ होती है वो कहाँ अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, वो कहाँ अपने शहरियों को उनके हकूक़ दे रही है। तो इस हवाले से रियासत ये तो तकाज़ा करती है कि हर शहरी अपने फ़राइज़ अदा करे, मगर जो रियासत के अपने हकूक़ हैं वो कहाँ हैं, ये एक सवालिया निशान है। इस हवाले से हुकूमत को अभी भी मौका है कि हुकूमत इस पॉलिसी को तब्दील करके आम शहरी जो है, वो जो सफ़ेद पोश तबका है, उनका भी ख्याल करे और कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिसमें तमाम शहरियों को बराबर में अशिया ख़ुर-ओ-नोश मिल सकें और वो अपने ये रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं ये रख सकें। इससे ये है कि एक तबका बिल्कुल ही डेड होता जा रहा है और वो तबका वो मिडिल क्लास है कि जिनके पास बज़ाहिर तो वो सफ़ेद पोश है लेकिन उनकी जेब खाली होती है। मिडिल क्लास थी जो हुकूमत की जानिब से रहती अशिया ख़ुर-ओ-नोश और राशन जो मिलता होता था वो ख़रीद कर अपना गुजारा करती थी। अब सूरत हाल ये है कि ये बाज़ारों में महंगाई की शरह इतनी ज़्यादा है कि ये आम तौर पर भी चीज़ें ख़रीद नहीं सकते। इस वक्त आटा 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो इस सूरत हाल में जब आटा इतना महंगा है तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो इस हवाले से बिलखसूस ये मरीम नवाज़ के लिए अलार्मिंग सूरत हाल है कि इस वक्त जो चोंग में वाक़या पेश आया है ये सिर्फ चोंग की सूरत हाल नहीं है बल्कि पूरे पंजाब बल्कि पूरे मुल्क की यही सूरत हाल है। तो इस हवाले से हुकूमत को दोबारा अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा और तमाम जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी और लोअर क्लास के लिए भी सब्सिडी का ऐलान करना होगा और तमाम बाज़ारों में ऐसे जो स्टॉल्स वगैरह लगवाए जाए या दुकानों पे सब्सिडी देकर आम आदमी तक भी इसके फ़वाइद पहुँचाए जाएँ। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।